हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में पीएचपी के अंदर। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या क्या देखा है एक बारी वो भी अपन देख लेते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है गो टू स्टेटमेंट का, एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में हम लूप के साथ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहले तो अपन नॉर्मल गो टू स्टेटमेंट का देख लेंगे, फिर अपन लूप्स के साथ भी अच्छे से समझेंगे, फिर हम बात कर लेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रीवियस वीडियोज़ में हमने लूप्स कवर करें हैं। ठीक है, ब्रेक, कंटिन्यू, नेस्टेड लूप और वाइल लूप। ठीक है, तो गाइस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले लूप देख लेना, क्योंकि हम इसमें लूप का एग्जांपल भी समझेंगे। अगर आपने लूप नहीं देखा तो ये 23 नंबर की वीडियो है आई थिंक, है ना। इस वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझा है। तो भाई अब समझ लेते हैं कि गो टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट तो ठीक है, गो टू का क्या मतलब है। तो गाइस मान लो आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, और उसमें से कुछ लाइन ऑफ कोड को स्किप करना चाहते हो आप। ठीक है, तो आप चाहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपने 100 लाइन का कोड लिखा, ठीक है, और आपको 20 से 40 लाइन का कोड नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि अगर मेरे को 20 से 40 लाइन का कोड लिखना ही नहीं है तो मैंने उसको वीएस कोड में क्यों लिखा। तो गाइस उसके लिए एक चीज़ है कि मान लो अगर जैसे कुछ कंडीशन होती है या कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर ये अपन को स्कीप करना है, फॉर एग्जांपल 100 लाइन के कोड में से 20 और 40 नहीं करना, तो मैं डायरेक्ट गो टू लगा सकता हूँ 41 से, तो वो 41 के बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करवाएगा। अब हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होता है इसका सिंटेक्स। तो गाइस आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल, ये थोड़ा सा एरर है, यहाँ सेमीकोलन आएगा। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एक्स नाम का, इसमें 10 वैल्यू स्टोर करवाई है। ठीक है, फिर मैं क्या कंडीशन ले रहा हूँ कि अगर एक्स जो है, एक्स में अपन 2 जोड़ दें और अगर वो 12 के बराबर हो जाए तो गो टू कहाँ हो जाए, ए बी सी पे, और ए बी सी कहाँ है अपना 16 नंबर लाइन पे। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो कोड को इससे कुछ मतलब ही नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सीधा गो टू इसको 6 लाइन पे पहुँचा देगा। ठीक है, और ये बीच वाला कोड है, ये कोई मतलब का ही नहीं रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे भी जो अपना अदर कोड है ये भी कोई मतलब का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अपनी कंडीशन जो अपन ने दी थी कि x+2 अगर 12 के बराबर है तो गो टू कहाँ पे चला जाए, ए बी सी। तो ये ए बी सी कॉलन लगा के ही जो बाद में एग्जीक्यूट करेंगे अपन वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, अब सिमिलर एग्जाम्पल को हम वी एस कोड के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ गो टू नाम की, गो टू go.-2 है ना, और PHP लगा देते हैं। अब अपन अपने नॉर्मल ओपनिंग क्लोजिंग टैग से चालू करते हैं। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कहाँ गया डॉलर। ठीक है, इसमें मैं ले लेता हूँ वेरिएबल एक्स नाम का ही ले लेता हूँ जो अपन ने सिंटैक्स में देखा। अब मैं क्या करता हूँ, अब एको लगा लेता हूँ एक। ठीक है, एको क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एग्जीक्यूशन के पहले अपन ने प्रिंट करवा दें। ठीक है, और मैं लिख लेता हूँ बिफोर एग्जीक्यूशन। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंडीशन दे देते हैं इफ़ के अंदर। ठीक है, क्या क्या हो कि अगर अपना वेरिएबल है एक्स वो किसके बराबर हो, 11 के। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, गो टू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल गो टू अपन लाइन 16 में चले जाते हैं। ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल अपन गो टू स्काई कर देते हैं, वापस सेमीकोलन लगा देता हूँ मैं। ठीक है, और अपन यहाँ पे एक नॉर्मल प्रिंट करवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। अभी मैं लिख रहा हूँ तो गाइस आप समझो, मैं इसको पूरा कोड लिख दूंगा, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा कि क्या लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे विश्वास लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने इक्वल नहीं लगाया तो इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में अपन यहाँ पे एको करवा देते हैं अपना वेरिएबल। ठीक है, अब मैं लाइन नंबर फॉर एग्जांपल 16 में थे ना अपन, यहाँ कोड में तो अपन 16 पे ही चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अपना जो है स्काई था ना, देखो यहाँ अंडरलाइन आ रहा है ना। अब जैसे मैं स्काई नाम का कि बना लूँगा कॉलन लगा के, तो देख सकता हूँ वो ज़िगज़ैग लाइन चली गई। ठीक है, अब मैंने स्काई लगा के यहाँ इसके बाद में अपना कोड एग्जीक्यूट करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कोड इज़ रन ऑन लाइन नंबर 17। ठीक है, और सेमीकोलन। अब हम समझ लेते हैं कि हमने इस कोड में क्या करा है। पहले तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, उसके पहले बिफोर एग्जीक्यूशन के पहले एक प्रिंट करवा लिया। ठीक है,
फिर हमने कंडीशन दी, क्या कंडीशन दी, अगर मेरा x 11 के बराबर है तो गो टू ये कहाँ पे चला जाए, स्काई पे, और स्काई कहाँ पे है, 16 नंबर। ये स्काई नाम का मैंने कुछ भी मेरे दिमाग में आया वो लिया है, जो आपके दिमाग में आया वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा कहाँ पे चले जाएगा, स्काई पे, और स्काई ये पूरे कोड में ढूंढेगा और इसको कहाँ पे मिलेगा, 16 नंबर लाइन पे, उसके बाद की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अब ये बीच वाला कोड है, ये तो कोई काम का ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो सीधा गो टू स्काई पे पहुंच गया ना, बीच वाला पार्ट स्किप हो गया। तो गाइस मैं यही कंडीशन की बात कर रहा था जब मैं थ्योरेटिकल आपको समझा रहा था, ठीक है। अब अपन इसको वीएस कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। वीएस कोड में नहीं, सॉरी, आउटपुट देख लेते हैं। इसका क्या नाम की फ़ाइल थी अपनी, गोटू नाम की फ़ाइल थी ना, ये रही गोटू नाम की फ़ाइल। तो गाइस देख सकते हो आप यहाँ पे अपन को BR टैग लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको समझने में। यहाँ पे भी लगा देते हैं और यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। अब में देख सकते हो आप कि पहले तो ये बिफोर एग्जीक्यूशन अपना ये वाला प्रिंट हो गया और अपनी कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, क्यों, क्योंकि x तो 11 के ही बराबर है। तो इसने गो टू कर दिया स्काई, और स्काई कहाँ पे था, 16 नंबर पे, और 17 नंबर की लाइन प्रिंट हो गई। क्या दिखा रहा है, कोड इज रन ऑन लाइन नंबर 17। अब मैं इसका उल्टा करके दिखा देता हूँ। उल्टा मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ 11 है ना, तो 11 की जगह मैं यहाँ पे मान लो 12 कर दूँ, ठीक है। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये जो नॉर्मल कोड था यही एग्जीक्यूट होगा, देख सकते हैं आप। ये विश्वास आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि अपना जो है यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जो बीच वाला कोड है वो भी एग्जीक्यूट होगा, और बाद में तो था वो तो होगा ही सही, क्योंकि अपन ने नॉर्मली प्रिंट करवाया है, ठीक है गाइस। अब तो आप इसको, अब जैसे ये अपन ने देख लिया एक बार और आप देख लो, है ना। अपन ने स्लाइड में कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, अपन ने गो टू स्टेटमेंट पढ़ लिया है, सिंटेक्स देख लिया है, एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं लूप के साथ एग्जाम्पल, ठीक है, कि लूप के साथ कैसे एग्जाम्पल लगाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पूरे को। अब अपन लूप लगाते हैं, ठीक है। तो क्या लूप लगा लूँ मैं, फोर लूप लगा लेता हूँ। लूप अपन ने पढ़ ही रखे हैं, ये देख सकते हो आप सारे, फोर लूप भी कवर कर लिया अपन ने, ठीक है। नेस्टेड फोर लूप, वाइल लूप, है ना, और डू वाइल लूप भी आ जाएगा। तो गाइस अब हम समझ लेते हैं इसको फोर लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने जैसा स्लाइड में पढ़ा कि हम गो टू स्टेटमेंट को लूप में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो लूप में मैं क्या करूँगा, एक लूप बना लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल ले लेता हूँ आई वेरिएबल ले लिया, स्टार्ट कर देता हूँ 0 से, कंडीशन लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 11 से लेस देन तक प्रिंट करवाना हो, ठीक है। ग्रेटर देन हो गया ना, लेस देन कर देते हैं और इसको इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अपना जो है इसको प्रिंट करवा लेते हैं अपन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को देना है गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू स्टेटमेंट के लिए मैं क्या करूँगा, तो गाइस गो टू स्टेटमेंट देने के लिए अपन क्या करते हैं, कंडीशन लगवा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 5 तक करवाना हो, ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ इफ़ $i की वैल्यू अपन कहाँ तक कर देते हैं, अगर 5 के बराबर हो, ठीक है, तो अपन उसमें गो टू कर देते हैं। क्या गो टू कर देते हैं कि जैसे कि अपन ने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया ना, ये लगा दिए ब्रैकेट, ठीक है। और अपन इसमें कंडीशन क्या दे देते हैं कि गो टू, है ना, और दे देते हैं आउटसाइड, है ना। आउटसाइड नाम का दे दिया। अब क्या दे दिया आउटसाइड नाम का, तो ये बताते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब अपन यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं कोड के बाहर चलता हूँ और मैं यहाँ पे एक आउटसाइड नाम का लिख के कॉलन लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख दूँ मैं कि कोड इज़ ब्रेक, कोड इज़ ब्रेक, ठीक है। और इसको मैं सेव करके अगर रन कर दूँ तो क्या दिखेगा आपको आउटपुट में, एरर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, 19 नंबर पे अपन ने क्या गलती करी है, ठीक है। इसको अपन रन करके देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप कि 5 तक ही ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है, उसके बाद में कोड ब्रेक हो जा रहा है। मतलब क्या हुआ इस कोड का कि उसने 0 प्रिंट करा, 1 करा, 2 करा, 3, 4, 5, और जैसे ही 5 आया तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पे अपन एक BR लगा सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है गाइस। आप देख सकते हो आप, ये लाइन से आ जाएगा, है ना। तो इसने क्या करा कि पहले तो 5 तक प्रिंट करवा दी, और जैसे ही 5 के बराबर हुआ तो इसने आउटसाइड के ऊपर भेज दिया, और आउटसाइड कौन सी लाइन पे था, 39 पे, तो इसने प्रिंट करवा दिया कोड इज ब्रेक, और अपन लिख देते हैं ऑन लाइन नंबर 31, ठीक है।
आप देख सकते हो ये प्रिंट हो जाएगा। तो गाइस ये है हमारी प्लेलिस्ट जिसमें हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हम इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ साथ एक एक चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।